भविष्य बच्चा। तो उस भविष्य के लिए जब हम खुद बोलेंगे, आपस में विचार करेंगे, तो वो 2 दिन में कुछ 2 दिन का महसूस होगा। हम 10 रुपए की कोई चीज लेंगे तो उसका 10 रुपए के हिसाब से महसूस होगा। 50 की लेंगे वो चीज, वो 50 रुपए की महसूस होगी। तो इससे कुछ महसूस 2-3 दिन में ही हो जाएगा और फिर लगेगा इसमें खर्च कुछ नहीं आ रहा। तो उसके अंदर सहन शक्ति, मतलब वो ठीक बात है। ऐसे तो वो सहन शक्ति जो बचपन से साधु है ना, उनको भी नहीं, आप बोल रहे ना अपना कुछ, तो उनको भी नहीं है। और तो छोड़ो, जो बचपन से ही साधु बने हुए हैं, उनके अंदर अंश अपने सबसे ज्यादा गुस्सा मिलेगा, क्योंकि वो दिखा रहे हैं। वो हमने देखा एक अभी भंडारा था ना, ये 3 फरवरी को, तो वो साधु आए हुए थे। वो एक साधु का वहां रखा, सिरे पे ही बैठा हुआ था, तो वहां उसका थाली रखा था, तो वो उसके पास से गुजरे तो वो ऐसे बोला, दिख नहीं रहा, वो तो मतलब गुस्से हो रहा। तो अब रास्ता वो इतना है, तो उसमें को दिखने को क्या, वो जूता कोई पहन नहीं रहा, चलो जूते का थोड़ा बोल दे आदमी, तो वो आदत से ही मजबूर था। अब वो बोल रहे, मैं अपना मजा क्यों भंग करूं इनके पीछे, अपने एक मिठास में क्यों गवाऊं। तो मैंने बिल्कुल वहां सब जगह कर लिया ये। उनके अगर वो नहीं होते तो शायद अभी और टाइम नहीं होता मेरे से। अभी तब मैं बोल रहा था ना ये झोले कर, क्योंकि मेरे को अभ्यास पक्का करा दिया उन्होंने। और वो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये खाम खाई के बाद, और वो परिवार की ही कर रहा ना मैं, कोई बाहर की तो बाद में जब हमें मिठास लगेगी ना, तो फिर आप लोग तो बाहर भी बोलेंगे। और ये कटु सत्य है, बाहर तो चली जाएगी, अपना आप चल जाइए, परिवार से सही रहेंगे। क्योंकि वो लोग ऐसे है। अभी आप खुद देख लो, कोई गंदा आदमी है, उसको जीने का कोई रास्ता है ही नहीं, चाहे नशे के कारण लगा लो या कोई किसी भी कारण से। तो वो आके कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे, बेटा इसको, ये तो फालतू है, हम तो भगवान ने अपना व्यवस्था टाइम से खा रहे, वो सब इज्जत से कर रहे, तो उसको तो इज्जत वो जानते ही नहीं, तो हम अपनी इज्जत को क्यों भंग करेंगे। तो ऐसे ही मतलब ये हम एक ये निश्चय कर लेंगे ना, तो इसके अंदर फिर देखो कितना मतलब उसमें। और एक और है, मैं बताता हूं आपको, कि जो ये हमारी डिमांडें हैं ना, तो वो उसके ऊपर चमक आएगी, मतलब शांति की। शांति भी एक भगवान है, हौसला भी एक भगवान है। कई कई जगह ऐसी हैं, अगर हम हौसला रख लेंगे तो उसमें लाभ हो जाएगा। नहीं कोई गुस्सा करे, नहीं। तो कहने का मतलब ये है जी, देखो साधु का मतलब है कि उसने जो अनुभव किया, मैंने तो जो मिठास मिली है, जो शांति मिली है, वो टोटल बात मैं प्रैक्टिकल बोलूंगा, टोटल। क्योंकि उस परम पिता ने वो मेरे को, जैसे हम एक बच्चे के लिए, कोई नया बच्चा आया है तो उसको बोले तू घर जान रहा है, बोला हाँ जान रहा हूं, तो उसके पीछे पीछे रहेंगे, बोलेंगे चल तू घर। तो ऐसे में उसने मेरे पीछे पीछे मतलब कितना वो ऐसा किया है। तो मैं सोचता हूं जब एक इसके लिए, मतलब शायद मेरे बराबर में इस दुनिया में कोई भी मूर्ख अज्ञानी पापी कोई नहीं होगा मेरे बराबर, दुनिया में नहीं होगा, और यहां तो होगा ही कैसे। उसके बाद भी कोई कर्म ऐसा बन गया, सच में एक कर्म ही बता देता हूं मेरी बहनों माताओं, बिल्कुल कटु सत्य। एक बार 1990 के अंदर जींद में, उस समय मैकेनिक का काम कर रहा था मैं, टर्नर का, खराद का काम, पार्टनरशिप में। तो एक भगवान ने कुछ ऐसा मेरे को विचार सा दिया, वो विचार सा भी क्या दिया है, किसी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया मेरा, और झगड़े में मैंने कुछ नहीं किया, वो उनको कहीं वो ऐसा कुछ थोड़ा सा खरोंच आ गया
माता को, उनकी माता को। तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, केस कर दिया मेरे विरुद्ध, गवाही गोई सब पक्की कर दी। तो मैंने अंदर में सोचा, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ होगा। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा कुछ भी, होगा तो होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे के अंदर हमको एक जज ने तो 3 महीने की सजा सुना दी। तो दूसरी जगह उसी समय मेरे को पता नहीं लगा, वो दूसरी जगह वो जा रखे थे घर के, दूसरी जगह कर दिया केस उसी समय। तो उन्होंने बाद में बताया। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई ये सच है मेरा, तो मैंने कुछ किया नहीं। अगर ऐसा कुछ करेगा तो मैं तो ये थोड़ा भगवान की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि इसमें वो मेरे को ये इधर लगेगा तो उसमें लगाऊंगा मैं। तो ऐसा कुछ विचार आ गया। तो वो दूसरी जगह वो जज था सर, वकील ने भी मेरे को ये बात बोली, बोला भाई तेरा भाग्य बहुत है। मैंने कहा क्यों? बोला ये वकील अभी 1 सप्ताह से आया है, जिसने बोला जा, नहीं तो वो पहले वाला करता ही करता, क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटियां पूरी कर रखी थी। उसने तो फॉर्मेलिटियां देखनी है ना, उसको ये नहीं देखना कि वो झूठ है सच है। तो ऐसे में मैंने विचार किया 1 साल तक साधु संतों का, मतलब उसे थोड़ा व्यवस्था से ही साधु संतों का भंडारा वो चलाना शुरू किया। तो उसके अंदर एक जो पास में सामने एक और मंदिर था, उसमें वो बाबा था, उसके साथ मेरा थोड़ा प्यार प्रेम हो गया। वो मेरे को क्या बोल रहा, बोलो जय सिंह है, वो एक वहां से 10-12 किलोमीटर से एक ब्राह्मण वृद्ध खाना खाने आता था। वो ऐसे 2 वहां और चल रहे थे पहले से अच्छी पार्टियों के भंडारे। वो बोला वहां खाने जाते हैं, तो उनको बताते थे, बोले वहां वो बोलते हैं गिद्दड़ हमको, जो आदमी इतनी दूर से आता है वो दोनों टाइम का पेट में डालेगा, ये शाम को नहीं खा रहा हो, और पेट में डाल रहा हो तो भगवान जैसी खुराक बनाई है। तो वो लोग इसलिए वहां नहीं जाते थे। तो हमने बोला हुआ था कि भाई जो भी है ये कभी मत बोलना किसी को भी, और हम खुद भी वहीं खाते थे ताकि कोई ये ना बोल दे ये अच्छा नहीं बना, वो नहीं। तो वो आकर के मेरे को बोला जय सिंह, मैंने कहा हाँ जी, मिस्त्री जी बोलता था। बोला ऐसे ऐसे वो आ रहा ना, मैंने कहा। बोला उसकी परिस्थिति तो आप जान रहे, मैंने कहा जान रहा, जब इतनी दूर से वो कभी ट्राली में टंग के आ रहा, कभी कैसे वो खाना खाने के लिए इतनी दूर आ रहा, तो वो स्थिति डाउन है तभी तो आ रहा है ना। तो बोला उसकी लड़की को हो रखा है लड़का, अगर आप कुछ व्यवस्था कर। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है बाबा जी, मैं एकदम तो नहीं पक्का कर रहा, लेकिन मैं पूछूंगा, घर पूछूंगा। मैंने उसका कपड़ा कुपड़ा बच्चे का, उसका कपड़ा अगर उनसे मिल गया तो फिर तो अपन थोड़ा बहुत कर देंगे। तो सर लोगों हमने पूछा तो बोले कपड़ा तो मैं कर दूंगी, मैं कपड़ा ही चाह रहा था। तो हमने 2 किलो घी और थोड़ा सामान मिलाने वाला चीनी और वो कपड़ा लेकर के इतवार को हम वहां दे आए। उस समय वो बच्चा शायद 7 या 6, 7, 8 दिन का था। तो माता लोग जो वृद्ध हैं, या हो सकता है आप भी जान रहे होंगे कि उस समय वो माँ, वो बहन, वो माँ, वो कोई तो काफी दिन 15, 20, 25 दिन तो शक्ल घर वालों को ही नहीं दिखती थी उसकी। तो उसकी आत्मा ने सोचा कि कोई, उनको उम्मीद भी नहीं थी कोई आएगा, तो उसकी आत्मा ने सोचा कि देखो कोई भाई आया है। तो वो देने के बाद हम भूल भी गए उसको, कभी याद में नहीं आया। तो एक दिन कई साल के बाद जब मेरे को याद आया भगवान से, मतलब मैंने कहा भगवान मेरे से ऐसा कोई कर्म मैंने किया नहीं, तो ये आपने इतना प्यार, इतना मतलब अच्छा ये विचार जो दे दिया, ये कैसे दे दिया? तो जी उसके अंदर उसी लड़की का नाम आया था। तो इसलिए मैं बोलता हूं जो बरगद का छोटा सा बीज है तो उससे पेड़ कितना बड़ा होता है। तो वो आत्मा परमात्मा वो छोटा सा बीजा से ही देखो पूरी हाजिरी उसके लगी, उसने स्पेशल वो बोला वहां से। तो बताओ क्या उसमें क्या तोप चला दी थी मैंने। तो मैं ये भी बोलता हूं अगर सच्चाई के ऊपर, अगर हमारा सच्चाई से कहीं से भी नाता जुड़ गया तो समझो वो हमारा चेंजिंग आएगा ही आएगा, मतलब अच्छाई की तरफ गाड़ी
घूमेगी ही घूमेगी। एक उसका नियम है ये भगवान का। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तो भाई ये अनुभव किया कि शांति, बस मैं तो हर जगह बोल रहा कि भाई कम से कम इसमें ना कुछ खर्च आ रहा, क्योंकि शांति घर घर में ही बोल रहा ना। वो हमारे पितर हैं, पितरों के हिसाब से सिस्टम चल रहा उसका। अगर वो खुश है तो पितर खुश हैं, अगर वो खुश नहीं है तो वो एक मीटर है, जैसे हम बुखार चेक करते हैं मीटर है। मेरे को पता है वो 50 साल से ही होने लगा आजकल, तो पहले 60 से होता था। मैं अपनी बहन है, जो मेरी बहन जो हमारे घर से है, मेरे को दिख रहा है साहब, मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कितना दिमाग ढीला हो गया। अब सिस्टर भी बोली भाई आप हो, उनको नहीं पता लगता, किसी को नहीं पता लगता। अब मैं देख रहा तो मैंने वो कितना दिमाग में अभी इतनी उम्र में ही, मतलब 60 में कितना हो गया, वो 70 के बाद तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इसलिए उनको एक जिद करना, एक अपना कुछ मनवाना, एक उसको संदेह करना, तो ये 70 साल के बाद बिल्कुल होगा ही होगा। सबसे बड़ा ये सहन करेंगे तो समझो बहुत बड़ा लाभ। महाराज जी 90 साल की एज हो जाए तो वो भी थोड़ी शांति में रहती, वो भी तो रहती शांति में। तो फिर मैंने क्या बोला है, मतलब वो शांति में रहनी चाहिए या शांति में रह रही, क्या उसको शांति में रहनी चाहिए या रह रही? वो शांति में रह रही है। हाँ तो फिर वो तुम बोला 70 के बाद अगर वो शांति में रह रही है तो हमारे पूर्वज शांत हैं। ये अभी हम कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम कर रहे, या तो मतलब कन्या वो 2 साल से 10 साल तक, या फिर 70 साल से बड़े वृद्धों को कराओ भोजन, चाहे वो एक को कराओ। मैं ये नहीं कह रहा 10, 5, जितनी ताकत है वो 2-4 बच्चों को अपने घर के, तो चलो जो भी हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, तो उनसे वो हाजिरी लगेगी हमारी। और कभी भी अगर छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे तो उसमें कोशिश यही करो घर का ना खिलाए उनको, मतलब ज्यादा लाभ की बात है, मैं उसी में ज्यादा लाभ के लिए बोल रहा। उस मतलब या तो अपना कोई भाई बंधु के, जो मतलब चच्चे ताऊ की, कोई भी किसी को कि भाई तू खिलाए इनको, या कोई बुआ बाबा आ रखी है तो उनको। परिवार का आदमी खिलाओ ज्यादातर, वो हाँ वो सही है। हाँ वो खिलाओ। खिलाने पे क्यों? क्योंकि वो उसको ये था कि खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और वो ज्यादा मैंने वो खा ही रहे ना, पेट में ही डाल रहे वो, कोई ये थोड़ी वो तो सोच रहा ज्यादा ले लें, वो तो जितनी खाएंगे उतने ही लेंगे ना। चाहे कोई हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, जब आपका पेट भर गया फिर नहीं ले रहे आप। तो इसलिए कि वो कम से कम थोड़ा बहुत भी ज्यादा खिलाएंगे, कोई जबरदस्ती से थोड़ा भी ज्यादा खाएगा तो बांटना है हमने तो। और एक और सर मैं सच बता देता हूं आप लोगों को कि शादी के अंदर कितना भी जो अपने व्यवहार के अनुसार कितना भी खा रहे, चाहे हमने पूरा पैसा उठा रखा है उसका, बैठे वाला भी तो, अगर उसका आपको महसूस हो जाए कि भाई देखो उठा करके पैसा, मतलब दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो मेरे को पकड़ लेना आप। चाहे कितना भी जो व्यवहार से वो खा रहे, मतलब हम भगवान से डर के बोल रहे। हमारे भाई का, छोटे भाई का लड़का था, मतलब है वो अलग हो गया था, नहीं तो उसके शादी में हम ये सोच रहे थे कि भाई हम बोलेंगे इनको, जो बोल देते हैं लड़के को वही करता है, कि वो रात को भी जो खाने पीने की चीजें रख दो, वो कोई रात को भी खा रहा है मांग रहा है तो दो उसको।
वो बीच में बदर हो गया तो खा वाली। हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना भी जो चीज पसंद की है वो बनवाओ, और वो रात को भी मांग रहा है तो उसको दो। वो बीच में वो दूध चाय के साथ मांग रहा है वो दो। मतलब बिल्कुल हकीकत में ये करने के लिए वो बिल्कुल तैयार कर रखा था, लेकिन वो भगवान को मंजूर नहीं था। वो उसमें नहीं, मतलब होती है घर घर की कहानी। वो बोल रहा था मैं हिस्सा दूंगा आधा, तब आऊंगा। वो बोला मैं ले नहीं रहा, क्योंकि वो समय इकट्ठे थे वो जब अनिल की शादी, और वो शुरू से ही बोल रहा था, बोला अपन इसमें मन के पूरे चाव करेंगे, इसमें तो ज्ञान ही आया।